एओडी। एओडी में हमारा 4 पार्ट है। एक है रेट ऑफ चेंज है, और एक है टैंजेंट है, नॉर्मल है, और एक है मैक्सिमम मिनिमा है, और एक है अप्रोक्सीमेशन है। ओके, बट इसमें रेट एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तुम्हारा पहला है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज, सेकंड है तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन। ओके, सेकंड है तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन। ओके, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेशन। थर्ड है तुम्हारा ये टैंजेंट है, नॉर्मल। ओके, टैंजेंट है, स्लोप, टैंजेंट है, नॉर्मल। ओके, स्लोप ऑफ द टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट इसको निकाल रहा है, टैंजेंट है, नॉर्मल। ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। फिर फोर्थ है मैक्सिमा मिनिमा। ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो, कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम हो, कि कोई भी ये का बिजनेस का रिलेटेड है, मैक्सिमम मिनिमम बिजनेस का रिलेटेड है। ओके, तो ये 6 मार्क का तुम्हारा एग्जाम आता है सीबीएसई में। इसका 6 मार्क, मैक्सिमम मिनिमम का 6 मार्क्स का आता है। ओके, और इसमें से 4 मार्क्स, ये तीनों में कोई 4 मार्क, 4 मार्क्स आता है, और इसमें से भी 4 मार्क्स, 2 इसका रहता है और रहता है, और ये 4 मार्क्स रहता है। ये तीनों में कोई एक तो 4 मार्क करना है, और ये 6 मार्क आता है, टोटल 10 मार्क्स है। ओके, ये 10 मार्क्स का सीबीएसई का है। ओके, मैक्सिमम तुम्हारा नॉर्मल एंड टैंजेंट का ऊपर रहता है इक्वेशन, और इसका और में नहीं तो ये एक तो श्योर रहता है, टैंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन रहता है, उसका और में रेट ऑफ चेंज या अप्रोक्सीमेशन रहता है। तो 2 रहता है, ये नहीं तो ये और रहेगा। ओके, और में रहेगा। ओके, ये 4 मार्क का रहता है, और मैक्सिमम मिनिमम का श्योर 6 मार्क का है। ओके, ये टोटल है तुम्हारा 10 मार्क का है। तो आज बच्चे पढ़ाते हैं टैंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, नॉर्मल एंड टैंजेंट पढ़ाते हैं, ये हमेशा ये 4 मार्क का रहता है, उसका और में और ये भी रहता है, कोई रेट ऑफ चेंज हो या ये पहला पढ़ाते हैं टैंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए, म्यूट कर लीजिए। ओके, तो पहला देखिए रेट ऑफ चेंज, सॉरी हमारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, ये आज पढ़ाते हैं। ये इसका 4 मार्क्स शुरू रहता है, इसका और में भी रहता है, अप्रोक्सीमेशन हो नहीं तो रेट ऑफ चेंज का रहता है। 10 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, ये डेरिवेटिव का इसमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल ये रिलेट करता है पहला हमारा क्लास 11 कोर्स की क्लास से। ओके, पहला स्लोप निकलता है। अच्छा, स्लोप क्लास 11 इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड है थोड़ा। ओके, स्लोप हम क्लास 11 में जो निकाले एम, हमारा अगर ये थीटा है, अगर एक लाइन पास कर रहा है तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालता है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एंगल। हाँ, अगर ये एंगल दिया है तो स्लोप कैसे निकालता है, क्या फॉर्मूला थोड़ा बोलिए बच्चे लोग। क्लास 10 में पढ़े, क्लास 11 में पढ़े हैं, स्लोप का एंगल फॉर्म में क्या बोलिए, tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पर भी यूज है। ओके,
नेक्स्ट मेरा स्लोप जो है, ओके, स्लोप ऑफ ए लाइन, ओके, 2 point form, slope of a line in 2 point form. Slope of the line in 2 point form, the slope of line 2 point form, 2 point form. Slope of the line in 2 point form क्या होता है? 2 point form अगर ये दिया है और ये लाइन पास कर रहा है 2 पॉइंट से, एक एक्सटर्नल क्या y1 और एक क्या 11th क्लास का कॉन्सेप्ट चाहिए x2 और क्या y2, 2 पॉइंट में पास जाता है तो नहीं। हाँ, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन बोलिए बच्चों, कैसे निकलेगा? सर y2 minus y1 by x2 minus x2. y2 minus y1 by x2 minus x1, ओके, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, स्लोप ऑफ द लाइन इन 2 point form। सपोज एक इक्वेशन देता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा एक इक्वेशन देता है, इसका स्लोप कैसे निकाला जाता है? ओके, माइनस ए बाई बी, y इक्वल टू बोले क्या होगा? माइनस ए बाई बी होगा ना, माइनस बी बाई ए होगा? आप ऐसे माइनस ए बाई बी, माइनस माइनस ए अच्छा बाई ए बी। बाई Minus a बी, by b. अच्छा देखते हैं। ये एक्चुअली ये फॉर्म में होता है कि इट, हाँ, y इक्वल टू ऐसा फॉर्म में किया जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लाया जाता है, इसके बाद स्लोप निकाला जाता है। तो इस फॉर्म में एक क्या फॉर्मूला है देखो, ये आ जाएगा। तो ये बी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी होगा, बी बाई वाई इक्वल टू दैट वाला, ये वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ए एक्स ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी हो गया। तो तुम्हारा जब भी इस फॉर्म में आ गया, ये और ये कंपेयर कर लीजिए, ये फॉर्म और ये कंपेयर कर लीजिए, तो स्लोप का क्या फॉर्मूला हो गया? एम इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा स्लोप। अगर कोई इक्वेशन देता है तो इसका स्लोप अगर निकालना बोलते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये -2x प्लस 3y इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका स्लोप बोलते हैं इस लाइन का। ये बनेगा माइनस ए बाई, एक कितना यहाँ पर -2 माइनस ए बाई बी, बी कितना यहाँ पर बी, क्या आएगा 2/3, ओके। तो स्लोप इन एंगल फॉर्म, अब ये सब कॉन्सेप्ट चाहिए 11th का, जो अभी हम पढ़ेंगे नॉर्मल टेंजेंट्स में 4 मार्क हमेशा रहता है, ओके। तो ये इसका स्लोप एंगल फॉर्म tan थीटा है, इन 2 पॉइंट फॉर्म दिस, एक इक्वेशन लाइन देता है, इसका स्लोप निकालते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ जो है कि फोर्थ जो पढ़ेंगे, सपोज एक फंक्शन देता है ऐसे, ओके, एक फंक्शन दिया है ऐसे, इसका ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ ये है ऐसे, ओके। इस फंक्शन में एक ही पॉइंट में एक लाइन पास करता है, एक ही पॉइंट में एक लाइन पास कर रहा है। इस फंक्शन का ये एक फंक्शन दिया है, ये एक फंक्शन दिया है तुम्हारा y इक्वल एफ एक्स। इस फंक्शन में एक ही पॉइंट में एक लाइन पास कर रहा है, ओके। तो सपोज ये पास कर रहा है पॉइंट में ए बी में पास कर रहा है, ओके। एक लाइन एक फंक्शन का एक ही पॉइंट में जो पास करता है, उस लाइन को हम टैंजेंट बोलते हैं, ओके। हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि एक सर्कल का, ओके, एक सर्कल का 1 पॉइंट में जो पास करता है, ओके, एक सर्कल का एक 1 पॉइंट में जो पास करता है उसे क्या बोला जाता है?
एक सर्कल का एक ही पॉइंट में जब लाइन पास करता है तो क्या बोलते हैं, टैंजेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है, सर्कल का भी देता है, सेम है, हम लोग जो पढ़े हैं, और इसका जे मेन में आता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ ए सर्कल, सेम यही फॉर्मूला यूज करोगे इसमें। ओके, और जो दो पॉइंट में सर्कल का पास करता है उसे क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। ये तुम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। ओके, एक ही लाइन एक ही पॉइंट में जो पास करता है उस लाइन को टैंजेंट कहते हैं। अगेन दो पॉइंट में जो पास करता है उसे क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, सर्कल। फिलहाल हमें जो है कि एक फंक्शन देता है और उस फंक्शन का ये में एक पॉइंट में एक ही पॉइंट में एक लाइन पास कर रहा है, तो सिंस एक ही पॉइंट में पास करते इसका नाम टैंजेंट हो गया। अभी इसका स्लोप हम लोग पहला क्या करते थे कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट हम ऐसा निकालते थे, स्लोप ऑफ द एनी लाइन ऐसा निकालते थे, 2 पॉइंट फॉर्म हो या एंगल फॉर्म हो। ओके, अच्छा तो ज्यादा हो गया। ओके, ये अगर लाइन ऐसा है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इस लाइन का टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे, इस टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे। ये कैसा निकलेगा, अभी ये टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे, ये कैसा होगा, तो बहुत मच्छर काटा थोड़ा रुकिए। अच्छा क्या हुआ, ये जो लाइन है 1 पॉइंट में पास करता है, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसा निकलता है, जो ये फंक्शन दिया है ना, इसका डेरिवेटिव किया जाएगा। ओके, ये जो फंक्शन देता है, जो फंक्शन को ये लाइन एक ही पॉइंट में पास करता है उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाएगा, एफ एफ एक्स। डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद जो पॉइंट में जो फंक्शन पास कर रहा है, तो पॉइंट में जो फंक्शन पास कर रहा है वो पॉइंट डालना पड़ेगा, तभी स्लोप निकलेगा। फिर से बोलना, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलेगा, तो देखो तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसा निकलेगा, देखो कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना है, और डेरिवेटिव पॉइंट जिस पॉइंट में वो लाइन पास कर रहा है उस पॉइंट को डालने से स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट हमारा ये 12 क्लास में हम नया पढ़ रहे हैं कि हम 11 क्लास में स्लोप अलग सब मेथड निकाल दें, एंगल फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, लेकिन 12 क्लास में स्लोप थोड़ा अलग निकालते हैं। कैसे, इस फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव करना है, जिस पॉइंट में वो लाइन पास कर रहा है वो पॉइंट पुट कर देंगे, देन तुम्हारा स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ जाएगा। देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइन का इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, वो टैंजेंट हो जो भी हो। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन क्या होता है, दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, तो हमारे यहाँ पर एक तो फंक्शन रहता है
ओके, और ये एक पॉइंट में पास करता है एक लाइन। इस लाइन का नाम टैंजेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट में पास कर रहा है। पॉइंट का नाम टैंजेंट है। तो ये देखो कुछ बोल दे रहा हूँ, पॉइंट का नाम टैंजेंट है। अगर इसको स्लोप चाहिए तो पहला इसको डेरिवेटिव किया जाता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट y इक्वल टू ये dy बाई dx किया जाता है, dy बाई dx और अपने f डैश x किया जाता है। डेरिवेटिव करके ये पॉइंट पुट करते हैं, ये पॉइंट पुट करते हैं। पॉइंट पुट करने से तुम्हें स्लोप आ जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन क्या चाहिए? दो चीजें, स्लोप इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम भी निकालेंगे। तो पहला स्लोप निकालेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके जिस पॉइंट वो पास कर पुट करने से स्लोप आ जाएगा। ओके, देन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हमें निकालना है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कोई भी इक्वेशन ऑफ के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। तो स्लोप क्या है, कैसा आता है? उस फंक्शन का और कर्व का डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से स्लोप आता है। ओके, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट कर देंगे, स्लोप आता है। उसके बाद वही पॉइंट, जिस पॉइंट वो लाइन पास कर रहा है वही लाइन पॉइंट डालना है। कौन सा पॉइंट वो लाइन पास कर रहा है? ए बी में पास कर रहा है। तो नहीं तुम्हारा आएगा इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट, ये पहला स्लोप निकलेगा, कोई भी के स्लोप निकला वही पॉइंट में वो ए बी में, हाँ ये y माइनस y1 बाई x माइनस x1। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट। पहला स्लोप निकालेंगे, स्लोप और कोई भी इक्वेशन है वो, और जो पॉइंट में जो लाइन पास कर रहा है, कौन सा पॉइंट में तो लाइन पास कर रहा है, ये ए बी में पास कर रहा है। तो वही इसका ये लिखेंगे क्या, y माइनस y1 पे x माइनस y1। ये x y जो आर्बिटरी वेरिएबल है जिससे हेल्प करेगा तुम्हें इक्वेशन निकालने के लिए। ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट। अब बात करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का बात करते हैं, इसका एग्जांपल भी देंगे। नॉर्मल क्या होता है कि हमारा जिस टैंजेंट को क्या करता है, नॉर्मल क्या करता है, परपेंडिकुलर करता है। टैंजेंट को नॉर्मल परपेंडिकुलर करता है। इस लाइन का नाम है नॉर्मल। ओके, वो टैंजेंट को परपेंडिकुलर करते हैं। ठीक है, तो हमें जानते हैं कि अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, 11th का क्लास का थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए अभी, कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर करते हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर करते हैं, उनका कंडीशन ऑफ द स्लोप क्या रहता है? दो लाइन परपेंडिकुलर करते हैं, बोलिए क्या कंडीशन होता है? ये चाहिए, अगर इसका स्लोप का नाम m1 है, ओके, इस स्लोप का नाम m1 है और इस स्लोप का नाम m2 है। इस इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2 है। अरे वो परपेंडिकुलर करते हैं, क्या कंडीशन रहता है उनके बीच में? बोलिए, स्लोप का दो लाइन अगर परपेंडिकुलर करते हैं क्या कंडीशन है? m1 into m2 is equal to -1. ये आएगा m1 into m2 इक्वल टू कितना? -1। ओके, इक्वल टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर करते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन m1 equal to m2. अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं, उनका स्लोप का m1 कंडीशन, equal to m2. हाँ ये कंडीशन अभी सभी यूज होगा, m1 इक्वल टू क्या, m2। ठीक है, तो ये थोड़ा चाहिए अभी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर टैंजेंट है, टैंजेंट का तो स्लोप निकल गया। सपोज इस टैंजेंट का स्लोप m1 है,
तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा? ये परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल एंड टैंजेंट, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकलता है? ओके, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल टैंजेंट को परपेंडिकुलर करता है, वही पॉइंट में AB में, वही AB पॉइंट में करता है। ओके, तो पहला निकाले स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है, अच्छा सब हमें ले लिए क्या, हमें लिए स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या लिए M1, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या लिए M2। तो इनका बीच में कंडीशन आता है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, M1 इंटू M2 क्या आता है, -1 आता है। तो यहाँ पर M1 इंटू M2 एक कंडीशन आता है, M1 इंटू M2 ओके इक्वल टू -1। ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। ओके, ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, M2 निकालना है। M2 इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ द टैंजेंट। याद रखिए, तो हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आता है क्या, -1 बाई स्लोप ऑफ द टैंजेंट। ऐसा क्यों हुआ समझे? ये दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ये टैंजेंट है और ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं। देन स्लोप ऑफ द हमारा नॉर्मल होता है क्या, इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ द टैंजेंट। ओके, तो ये हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आता कैसे, -1 बाई स्लोप ऑफ टैंजेंट। हम निकालते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव करके वो पॉइंट में पूछ सकते हैं। ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है। ओके, दैट इज -1 बाई स्लोप ऑफ द टैंजेंट। इसका एक एग्जांपल करेंगे। देन इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल ये तुम्हारा जेई मेन भी आता है, लेकिन वो सर्कल या एलिप्स या पैराबोला में रहता है। जो भी हो इसमें ये फॉर्मूला डाल सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला डाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टैंजेंट हो। ओके, ये फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हो इक्वेशन, सर्कल हो जेई मेन में जो क्वेश्चन आता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक स्लोप चाहिए। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। ओके, ये याद रखते, कोई भी इक्वेशन होगी उसका नाम भले ही अलग हो। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है, दैट इज -1 बाई कितना, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। स्लोप ऑफ द नॉर्मल आता है -1 बाई स्लोप ऑफ द टैंजेंट। और वही पॉइंट है जिस पॉइंट में नॉर्मल पास कर रहा है। नॉर्मल एंड टैंजेंट एक ही पॉइंट में पास कर रहे हैं, जो एक पॉइंट चाहिए जिसमें नॉर्मल पास कर रहा है। नॉर्मल एंड टैंजेंट एक ही पॉइंट में पास कर रहे हैं, दैट इज AB। तो यहाँ पर वही पॉइंट लेना है, टैंजेंट के लिए वही पॉइंट लेना है, और इस स्लोप के लिए भी वही पॉइंट लेना है, नॉर्मल के लिए वही पॉइंट लेना है। ये स्लोप पास कौन सा पॉइंट में कर रहा है, A एंड B में। तो ये आएगा y-y1 बाई x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल होता है। ये जो फॉर्मूला आया इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, ये फॉर्मूला जो आया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही ये को कंप्लीट करके आना है। ओके, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही को ये कंप्लीट करके आना है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। मैं अभी एक एग्जांपल देने से पता चल जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल देंगे। ओके, देखिए फॉर्मूला जिसको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से ऑटोमेटिक याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, वैरायटी क्वेश्चन कर, इसके बाद जाके प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। देखिए एक फंक्शन देता है, ये y इक्वल टू, तो ये फंक्शन देता है पैराबोला का, ये फंक्शन देता है y इक्वल टू x² माइनस x प्लस 2, ये फंक्शन देता है। इस फंक्शन में एक लाइन पास कर रहा है, एक ही पॉइंट को टच करके, एक ही पॉइंट को टच करके एक लाइन जा रहा है।
सपोज ये x का जो x का 2 डालिए तो y कितना आता है देखिए। ऐसे नहीं बनेगा पॉइंट, हाँ, क्योंकि ये पॉइंट जो है उस इक्वेशन को, ये पॉइंट, ये लाइन का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, स्क्वायर का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x का 2 डालिए, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 कितना 6 माइनस 2 4 आएगा। ओके, x का 2 डालने से y कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 2 आएगा। ओके, सो भाई ये टैंजेंट है, इसका स्लोप निकालना है और इसका इक्वेशन ऑफ निकालना है। इसका नाम टैंजेंट क्यों है? क्योंकि स्क्वायर को एक ही पॉइंट में टच करता है। अभी बोलता है कि इसका इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, पहला स्लोप निकालते हैं। ओके, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट या लाइन, एनी लाइन। 12th क्लास में स्लोप अलग सा स्टाइल है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया है। कौन सा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ओके, फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये फंक्शन को क्या करेंगे? पहले हम डेरिवेटिव करेंगे। ओके, ये डेरिवेटिव एक्स टू द n x into n minus 1 एक्स स्क्वायर का 2x into 2 minus 1 माइनस dx dx कट जाता है 1। कोई नया स्टूडेंट है क्या? नया स्टूडेंट है तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं इसको भेज दूंगा। ओके, तो ये dy बाई डी एक्स क्या आएगा 2x माइनस 1 आएगा। ओनली डेरिवेटिव करने से स्लोप नहीं आता है। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे आता है? डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है, जिस पॉइंट में टैंजेंट टच करता है पॉइंट को। कौन सा पॉइंट है? 2 4। ओके, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से हमारा स्लोप ऑफ द टैंजेंट आता है। तो ये 2, यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, कभी कभी y का वैल्यू पुट होता है -1। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना 3 आया। ठीक है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना आया? कैसा आया? इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके ये पॉइंट पुट करने से थोड़ा स्लोप ऑफ द टैंजेंट आता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करके पॉइंट x का पॉइंट पुट किया, वो कभी कभी y भी रहता है, इसमें y भी पुट होता है, x y दोनों पुट होते हैं, स्लोप निकल गया। देन इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट। अभी इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट देखिए, इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट। तो कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, इक्वेशन ऑफ के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। कोई भी लाइन हो, हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, उसके लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो स्लोप क्या है हमारा? आ गया कितना 3 आया, स्लोप 3 आया। वही पॉइंट चाहिए जो उस पॉइंट में लाइन पास कर रहा है। तो कौन सा पॉइंट में लाइन पास कर रहा है? ये 2 4 में, 2 4 में दोनों पास कर रहे हैं, एक और भी पास कर रहा है और ये। ओके, तो वही पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट में टैंजेंट पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट में? 2 4। कभी कभी टैंजेंट 2 3 पॉइंट से भी पास करता है, और सभी जितना पॉइंट से पास करेगा उतना टैंजेंट बनेगा। 2 3 पॉइंट में पास करता है। तो कौन सा पॉइंट में पास कर रहा है? 2 4 में पास कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? m इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है? ओके, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, कोई भी, इसका स्लोप 3 आया। ओके, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 4। ओके, 3x माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 4। 3x माइनस y, ये माइनस 4 प्लस 6। तो 3x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया? 6 minus 4, that is your 2. This is your equation of a tangent. अब बात करते हैं नॉर्मल के ऊपर। नॉर्मल क्या होता है?
नॉर्मल है वो टैंजेंट को परपेंडिकुलर करता है। नॉर्मल क्या होता है? वो टैंजेंट को परपेंडिकुलर करता है। इधर ही बढ़ेगा ये तुम्हारा नॉर्मल है। ओके, और वही पॉइंट में परपेंडिकुलर करता है जिस पॉइंट में टैंजेंट पास करता है। ओके, तो हमारा ये स्लोप पता है, एम मान कितना 3। योर स्लोप ऑफ द नॉर्मल m2 कितना आएगा बोलिए? -1/3, क्योंकि m1 इंटू m2 करने से -1 होना है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर कर रहे हैं। तो तुम्हारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आएगा? लिखोगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आएगा। सपोज ये तुम्हारा m2 ले लेते हैं, ये -1 बाय स्लोप ऑफ द टैंजेंट। -1 बाय व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना? c। अब आराम से इसका इक्वेशन निकलेगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल का। एंड इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन में उसको दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, कोई भी इक्वेशन लाइन। तो इस स्पेशल लाइन का नाम है नॉर्मल है। इसका स्लोप कितना है? -1/3, दैट इज स्लोप ऑफ द टैंजेंट -1 बाय स्लोप ऑफ 3। और वही पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट में वो नॉर्मल पास कर रहा है। नॉर्मल कौन सा पॉइंट में पास कर रहा है? 2, 4 में पास कर रहा है। ओके, कुछ देर के बाद चला जाएगा उसी को, और 1 मिनट 36 में चला जाएगा, फिर वही लिंक को क्लिक करके आना है। ओके, तो ये तुम्हारा क्या होता है? y-y1 कौन सा नॉर्मल? वही पॉइंट जिस पॉइंट में टैंजेंट पास कर रहा है, y-y1 बाय x-x1, दैट इज कितना? 2। तो टैंजेंट पास करने वाला, सॉरी, ये नॉर्मल पास करने वाला पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट 2, 4 है, तो y-4 बाई x-2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये आएगा -x log 2। ओके, -x log 2 इक्वल टू 3y -12। -x log 2 इक्वल 3y -12। तो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल क्या हो गया? ये -x -3y, ये -14। माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, x + 3y इक्वल टू 40। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। ओके, तो टैंजेंट एंड नॉर्मल क्या समझे? पहले टैंजेंट का कैसे स्लोप निकलता है? ये जो फंक्शन देता है, ओके, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फंक्शन है। इसको डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आता है। स्लोप एंड इस पॉइंट से तो इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट निकाला जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया। अब वेराइटीज का करते हैं, वेराइटी क्वेश्चन करते हैं। ये समझ जाने से तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट तुम्हारा अप्लाई हो रहा है। ये एक तो दिया है, कर्व दिया है y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। ये एक तो लाइन दिया है, एक लाइन पास कर रहा है।
लेकिन ये पॉइंट नहीं दिया, लेकिन इसका इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया है, ये 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें ये पॉइंट नहीं दिया है, ये पॉइंट निकालना है। लेट द पॉइंट x1 और क्या y1, ये पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालना, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट गिवन है, वो फंक्शन क्या है वो भी गिवन है, इसको ये टच करता है कि पॉइंट में, ये फंक्शन गिवन है, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, टैंजेंट का इक्वेशन गिवन है। हमें ये पॉइंट चाहिए, कौन सा पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेगा, वो टैंजेंट इस आर्क को कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है पॉइंट निकालने के लिए। ओके, तो देखिए पहला हमें ये टैंजेंट दिया है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इसका पहला स्लोप निकालते हैं। बोलिए इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या, बोलिए, और इसका स्लोप का फॉर्मूला बोलिए। एम इक्वल क्या फॉर्मूला है, सर माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी। ओके ठीक है, तो माइनस यहाँ पर ए कौन है 2 और ये बी कौन है कि नो, स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ गया क्या, माइनस ए बाई बी। ठीक है, अच्छा हमारा लेकिन स्लोप निकालने का तरीका अलग था, डेरिवेटिव मेथड में। पहला y इक्वल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हमारा 12 क्लास में स्लोप कैसे निकालते हैं, वो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ये 2x प्लस 1, ये फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है, यहाँ पर पॉइंट में x1 y1 लिया हूँ, जो लेट द पॉइंट जो कट करते हैं x1 y1 लिया, ए भी लेने से भी होगा। तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट करने से हमारा स्लोप ऑफ निकलता है। पॉइंट क्या है, हमें स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलता है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है। तो पॉइंट हमें x1 y1 लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पुट कर लीजिए, ये 2x1 प्लस 1, हमारा डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से हमारा स्लोप ऑफ द टैंजेंट है। लेकिन हमारा ऑलरेडी स्लोप ऑफ द टैंजेंट दिया है क्या, -2/3। हमें पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट में टैंजेंट एंड कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो हमारा ये एक स्लोप आया डेरिवेटिव मेथड में, ऑलरेडी एक तो स्लोप दिया है कितना, -2/2, वही टैंजेंट का ही स्लोप है -2/2, दोनों इक्वल कर सकते हैं, -2/2। देन ये द्वारा ये 2x1 इक्वल टू क्या होगा, -2/3 -1, ये 2x1 इक्वल टू क्या होगा, ये -2 -6, देन ये 2x1 इक्वल टू क्या होगा, -8/3, देन x1 इक्वल टू क्या होगा, सर वो -6 कैसे हुआ, सॉरी -3 होगा ना, -3 होगा। ठीक है, इससे तो पता चला, तो बस वो टेंशन भी देख लो। ये -3 अभी, देन ये -5/3, यानी और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/6। तो हमें ये वाला क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम पूछता है कि सब वो जैसा भी देता है कि क्वेश्चन ये पहला पॉइंट पुट करना है, उसके बाद तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बोल रहा है। सपोज ये पॉइंट बोलेगा कि दो चीज बोलेगा, पॉइंट फाइंड करना और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बोलेगा, क्वेश्चन में नॉर्मल का इक्वेशन भी बोलेगा, इसको नॉर्मल कहते हैं जो टैंजेंट को परपेंडिकुलर कर रहा है। लेकिन इसका इक्वेशन नॉर्मल के लिए तो इसका स्लोप तो निकल जाएगा, इसका टैंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप निकाल, लेकिन ये पॉइंट पहले निकालना जिसमें बोथ टैंजेंट एंड नॉर्मल एंड कॉर्ड पास कर रहे हैं। तो ठीक है, पहला तो पॉइंट आ गया, x1 आ गया, कैसा आया, एक डेरिवेटिव करके एक तो स्लोप निकाले और जो स्लोप दिया था दोनों को इक्वलाइज कर दिए, -5/6 फर्स्ट पॉइंट आ गया, -5/6। y पॉइंट कैसा आएगा, इसमें पुट करेंगे क्योंकि पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। योर y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, ये पॉइंट
ये इक्वेशन ऑफ टांजेंट को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा, ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट है ना, तो ये इसमें पुट करो, y पर आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो फिर ये -5/6 का होल स्क्वायर, ये -5/6 प्लस 1। हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट होने से y कोऑर्डिनेट आराम से निकल जाएगा। ये 25 बाई कितना 36 -5/6 प्लस 1। तो इसका एलसीएम कितना होता है 6। ये 25 माइनस एलसीएम 36 आता है, इसे डिवाइड कीजिए, 5/6 आएगा, 6 5 30, ये डिवाइड प्लस 36, ओके प्लस 36। तो देखिए ये कितना आ रहा है, y इक्वल टू ये कितना पॉइंट देखिए कितना 36 माइनस 30 कितना आ रहा है, डायरेक्ट 36 डायरेक्ट 1 से इंटू हो जाएगा, 36 डायरेक्ट 1 से इंटू हो जाएगा, 36 माइनस 30 कितना 6 आ रहा है, 6 प्लस 25 कितना आ रहा है 31 आ रहा है, 31 बाई कितना, ये आपका आ गया पॉइंट, ओके कितना आया 31 बाई कितना 36। तो मैक्सिमम टाइम में पॉइंट ही पूछता है, कभी कभी नॉर्मल का इक्वेशन पूछता है। तो कोई भी इक्वेशन के ये पॉइंट तो नॉर्मल का इक्वेशन में पूछता है, तो क्या होगा, पहले पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकाल फिर नॉर्मल का। अच्छा स्लोप ऑफ द ये क्या होता है, टांजेंट है -2/3, देन इसका स्लोप क्या होगा 2/3 होगा, m2 क्या होगा 2/3, क्योंकि सर 3/2 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करने से ना -1 होना है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का कंडीशन m1 × m2 -1 से मल्टीप्लाई करने से -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए और क्या चाहिए, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए पॉइंट चाहिए। तो स्लोप चाहिए, स्लोप तो है, पॉइंट भी चाहिए, पॉइंट तो है क्या y1 31/36 बाई x माइनस -5/6। और स्लोप क्या है, स्लोप क्या है नॉर्मल का स्लोप, दैट इज -1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज 3/2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से स्लोप ऑफ द नॉर्मल सॉरी इक्वेशन पे नॉर्मल आएगा। तो मैक्सिमम केस में क्या बोलता है, ये पॉइंट निकालना है, इसके लिए टैंजेंट का इक्वेशन दे देता है, नहीं तो नॉर्मल का इक्वेशन दे देता है। ये पॉइंट निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दे देता है जिससे पॉइंट निकालना, उसके बाद आगे और एक क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह डिटो बनेगा। और एक क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन है, एक कार पास कर रहा है, एक और पास कर रहा है इसे, y इक्वल टू ये कर्व है, इसका इक्वेशन दिया है कितना y इक्वल टू कितना, ये कर्व है, इसका इक्वेशन सपोज y इक्वल टू x³ + 1, ठीक है। देन एक टैंजेंट पास कर रहा है, सपोज ये टैंजेंट है, ये कर्व का टैंजेंट ये है, टैंजेंट कर्व को एक ही पॉइंट में टच करेगा, ये टैंजेंट है, अभी ये टैंजेंट है कर्व का, ठीक है। ये y इक्वल x³ + 1 है,
लेकिन इस टैंजेंट को एक लाइन पैरेलल कर रहा है, एक टैंजेंट को एक लाइन पैरेलल कर रहा है, इसके साथ पैरेलल कर रहा है। ओके, ये लाइन इसको टैंजेंट को पैरेलल कर रहा है। इसका इक्वेशन दे दिया है, इसका जो पैरेलल कर रहा है इसका इक्वेशन दे दिया है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इसका इक्वेशन दे दिया है। देन हमें पूछ रहा है कौन सा पॉइंट में, हमें फाइंड करना है कौन सा पॉइंट में टैंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है। ठीक है, लेट द पॉइंट तो मैं ले लो क्या x1 और क्या y1, कौन सा पॉइंट में ये कर्व जो है ओके इस टैंजेंट को टच कर रहा है, ये पैरेलल है। अच्छा बोले इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी, कितना बोले कितना आएगा इसका स्लोप, कितना आएगा बोलिए। सर 1। माइनस ए कितना आपका -1, बी कितना आपका, ये बी है y का कोएफिशिएंट, ओके दैट इज कितना 1 आएगा। अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप कितना बोलिए, टैंजेंट का स्लोप Sir, 1. 1। जब दो लाइन पैरेलल करता है दोनों का स्लोप इक्वल होता है। अभी आराम से करेंगे, एक डेरिवेटिव मेथड में स्लोप निकलेगा और टैंजेंट का स्लोप दिया, इक्वल करने से पॉइंट आ जाएगा। ये हमेशा पॉइंट निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। एक बार एक क्या करेंगे, y इक्वल क्या दिया x3 + 1, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, ये कितना 3x² आ रहा है, 1 का डेरिवेटिव तो 0, 3x² हो रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0। हमारा स्लोप कैसे निकलता है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है। डेरिवेटिव करके पॉइंट तो दिया नहीं, हम लेट x1 y1 लिए तो वही ले लीजिए, ये हमारा स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ गया जो हमें मान लिया, दैट इज कितना 3x1 का स्क्वायर। पॉइंट हम x1 लिए, कभी y भी रहता है, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट एक डेरिवेटिव मेथड निकाले ऑलरेडी दिया है, ये दोनों स्लोप ऑफ द टैंजेंट हम इसे इक्वलाइज कर सकते हैं। ओके, तो तुम्हारा m1 इक्वल टू m1, दोनों स्लोप ऑफ द टैंजेंट है। एक m1 कितना है 3x1 का स्क्वायर, 3x1 का स्क्वायर पॉइंट पुट करते हैं, वही स्लोप ऑफ द टैंजेंट 3x1 का स्क्वायर, वही टैंजेंट का स्लोप 1 भी आया, देन x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/3। कभी ये नेगेटिव आता है, सपोज -1/3 आ गया, देन x1 इक्वल टू स्लोप तो नेगेटिव का रूट आ जाएगा, कभी कभी स्लोप जो है नेगेटिव का रूट आ जाए, वहां पर लिखना है इट इज नॉट पॉसिबल, इमेजिनरी टैंजेंट लिख देना। कभी क्वेश्चन में सही दिया है नेगेटिव का स्लोप जब निकालते हो वो नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ जाएगा, वहां पर लिखना है कि क्या इमेजिनरी टैंजेंट। ओके, तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x1 का स्क्वायर 1/3, देन x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो पहला पॉइंट मिल गया हमें क्या 1/√3, पहला पॉइंट हमें निकल गया 1/√3। सेकंड पॉइंट y1 कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में डालना जो कर्व का इक्वेशन है। तो y1 इक्वल टू क्या होगा x³ + 1 x1³, ये पॉइंट भी इसे सेटिस्फाई करेगा। x1 हमें x1 ऑलरेडी निकला है कितना 1/√3, दैट इज 3 का पावर 1, 1/2, 1/3 का पावर 1/2 होता है, दैट इज 1/3 का पावर 1/2 होता है, दैट इज 1/√3, और इसका पावर होल टू द पावर 3 + 1, तो y1 इक्वल टू
ये 1/3 का पावर कितना हो गया, 3/2 प्लस 1। तो डाल दीजिए। तो सेकंड पॉइंट क्या आया, ये 1/3 का पावर कितना, 3/2 प्लस 1। ये पहला पॉइंट है 1/√3, सेकंड का पॉइंट है 1/3 के बाद 3/2 प्लस 1। तो ऐसे पॉइंट निकालने के लिए बोलता है, लेकिन ये पॉइंट के लिए स्लोप ऑफ द टांजेंट देता है। ये स्लोप ऑफ द टांजेंट कंडीशन क्या क्या देता है, कभी पैरेलल टू एक लाइन देता है, कभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलता है। तो व्हाट इज द एक्स एक्सिस का स्लोप, सपोज एक कर्व है, इसका इक्वेशन देता है, और ये टांजेंट जो है, ये टांजेंट जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का स्लोप जो है ये tan 0 डिग्री, ओके, tan 0 डिग्री 0। तो आइए जब ये लाइन पैरेलल टू किसे एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप 0 हो, तो ये पैरेलल है तो इसका भी स्लोप, टांजेंट का स्लोप 0। कभी कभी बोलता है ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सपोज बोलता है ये कर्व देता है और ये एक्स है और ये वाई है, वाई का इक्वेशन, ओके। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस क्या होता है, tan 90। स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस क्या होता है, ये tan 90, ओके। स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस दैट इज tan 90, दैट इज sin 90 बाय कितना, cos 90। स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस sin 90 1, cos 90 0। तो स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस याद रखिए 1/0, और स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस याद रखिए, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस याद रखिए 0, tan 0 डिग्री 0। जब ये पैरेलल टू अगर ये टांजेंट वाई एक्सिस बोलता है, नहीं तो नॉर्मल भी पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस बोलता है, तो इसका स्लोप 1/0, तो ये टांजेंट का भी स्लोप 1/0 होगा। जब दो लाइन पैरेलल है उनका स्लोप इक्वल है, ओके। ये सभी कॉन्सेप्ट चाहिए। उसके बाद तो टाइम हो गया, आज शाम 4 बजे इसका एक्सरसाइज करेंगे। इस पूरा कॉन्सेप्ट का ऊपर ही क्लास था आज, टांजेंट नॉर्मल का। टांजेंट समझे बच्चों, तो चलो टांजेंट समझे कि नहीं समझे, जो 1 पॉइंट में पास करता है, कोई भी कर्व हो, सर्कल का भी हो, सेम है, सर्कल का इक्वेशन देता है और सेम मेथड में निकलेगा, टांजेंट पॉइंट भी निकलेगा, पॉइंट दिया होगा, स्लोप निकलेगा, इक्वेशन ऑफ टांजेंट निकलेगा, सर्कल का सेम हमारा जो 11th का सर्कल कॉनिक सेक्शन था, कॉनिक सेक्शन का जो इक्वेशन ऑफ टांजेंट अगेन सर्कल का हो या एलिप्स का हो या हाइपरबोला को या पैराबोला का हो, सेम मेथड निकाल डाल के तुम निकाल सकते इक्वेशन टांजेंट, इक्वेशन नॉर्मल। ये जेई मेन में क्वेश्चन रहता है टांजेंट नॉर्मल का, और यही कॉन्सेप्ट डाल के तुम, क्योंकि सभी फॉर्मूला याद नहीं रहता है, यही कॉन्सेप्ट डाल के निकाल सकते हो, सर्कल हो टांजेंट नॉर्मल, सर्कल का हो, पैराबोला का हो, ठीक है। ठीक है, आज इतना रहता है, थोड़ा टाइम हो गया तो फिजिक्स क्लास है, ओके। थैंक यू बच्चों, फिर शाम 4 बजे फिर कॉन्सेप्ट बोल के शुरू करते हैं।